जय श्री कृष्णा। तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न भांति की पुष्पों की वाटिकाएं लगा रखी है। बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं, बड़े सुंदर हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं, कहो राम रघुपति जन पालक। रास द्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। सुंदर बाजार हैं, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग ही दूरी पर सुंदर सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है। वहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। नगर की शोभा कुछ कहीं नहीं जाती। अनुपम बावलियाँ, तालाब, मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनके सुंदर सीढ़ियाँ निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ, समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम अग्नि रूप को भजो। बहुत सी वासना रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते रहते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधनकारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह, मद रूपी जो चोर हैं उनकी कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान अनेकों प्रकार के कमल खिल उठते हैं। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज, सुंदर गुणशील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु वे बहुत ही बड़े हैं, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं।
दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके बस एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की, स्वागत किया, उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने कहा, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का, कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि, पंडित और वेद पुराण ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। आप सुख के धाम हैं, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार हैं, मान रहित हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। हे निरंजर, आपके अनेकों अनंत नाम हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं, सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व, विपत्ति, जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम और भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली, तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु, कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। आप आशा, भय, ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं। विनय, विवेक, वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप तरण तारण हैं, सब दोषों को हरने वाले हैं। श्री तीनों लोकों के विभूषण आप श्री तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके, सिर नवाकर, मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को गए। सभी भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हुए सुखचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए, पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सुखचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कहीं कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। न तो मुझे कुछ संदेह है, न स्वप्न में भी शोक और मोह है। यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देने वाले हैं। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। प्रभु, आपका प्रेम भी बहुत है। मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। संतों के लक्षण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने कहा,
संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है, उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।